Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start a new topic in mathematics, that is the linear equation in two variable. अब देखो linear equation का मतलब क्या होता है. linear का मतलब होता है किसी भी equation के अंदर जो variable present होता है उस variable की power अगर हमारी 1 होगी तो वो linear equation कहलाएगी. अब हमने पहले वाली जो क्लासेस जो थी उसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की थी. अब हमारी इस क्लास के अंदर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे. लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे आने से पहले मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है. तो आइए हम इस स्लाइड्स के थ्रू इसको समझते हैं. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर लीनियर तो कब होगी, जब वेरिएबल की पावर हमारी क्या होगी, 1 होगी. अब वन वेरिएबल का मतलब हो गया कि हम अगर इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते हैं तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये मैंने एज ए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी. ठीक है, तो ax, अब ये हमारा जो वेरिएबल x आ रहा है, ये a और b तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, और a हमारा x जो है ये हमारा वेरिएबल है. x को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हमारी ax प्लस बी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. तो व्हेन एन इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 1, वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जिसकी डिग्री 1 होती है, देन दैट इक्वेशन इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये देखो ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहां a और b हमारे क्या है, रियल नंबर्स होंगे, एक तरह से कांस्टेंट होंगे. ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए. अगर a 0 हो गया तो ये हमारा वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, वेरिएबल जो है हमारा यहाँ से हट जाएगा, और जब वेरिएबल ही हट जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन हमारी नहीं कहलाएगी. तो इसका मतलब सिर्फ इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल्स की बात करें तो 3x माइनस 9. अब इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है a और b की जगह हमने क्या किया, 3 और 9 को लिया. ठीक है, और x जो आ रहा है ये हमारा वेरिएबल आ रहा है और इस वेरिएबल की पावर हमारी 1 आ रही है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे. सिमिलरली माइनस 2t इक्वल टू दी 5, 2t इक्वल टू दी 5. अब इसके अंदर भी हमारा जो वेरिएबल t आ रहा है और इस t की पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू गो थ्रू किया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. फिर आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब यहाँ पर आपका जो इस क्लास का जो टॉपिक है ये हमारा यही है. तो पहले हमने इंट्रोड्यूस किया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें कि जिस इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों की वैल्यू, मतलब दोनों के ऊपर जो पावर होगी वो हमारी 1 होगी, इसलिए ये लीनियर कहलाएगा. ठीक है, तो टू वेरिएबल x और y ये हमारे वेरिएबल्स हो गए. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसके अंदर हमारे a, b और c ये हमारे सारे रियल नंबर्स हैं. दैट मीन्स इनको हम यहाँ कांस्टेंट कहेंगे, और x और y जो है ये मेरे यहाँ पर वेरिएबल्स कहलाएंगे, वेरिएबल्स होंगे. तो x और y दो वेरिएबल्स आ गए, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल रहे हैं. व्हेन इन इक्वेशन हैज टू वेरिएबल बोथ द डिग्री 1, दोनों की डिग्री हमारी 1 है देखो, तो इसलिए हम इसको लीनियर बोल रहे हैं. ठीक है, दैट इक्वेशन इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमने लिखी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेर a b c ये हमारे एट द रेट क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड a और b हमारा 0 नहीं होना चाहिए. a और b अगर 0 हो गया तो हमारे वेरिएबल्स रिमूव हो जाएंगे, और वेरिएबल्स रिमूव हो जाएंगे तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इक्वेशन नहीं कह पाएंगे. ठीक है, तो a और b 0 नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल्स के तौर पे देखो 7x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो इसमें a मेरा 7 हो गया, y के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, दैट इज 1 हो गया, और c अब ये देखो इक्वल में 8 है. अब जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारी यहाँ पर -8 हो गई. आर यू गॉट इट?
इसके अंदर बात करें 6p माइनस 4q प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो हमने वेरिएबल यूज किए हैं वो p और q किए हैं, तो यह हमारा a जो हो गया वो p के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज 6, b हमारा जो हो गया वो माइनस का 4, साइन के साथ लेना है -4, और c की वैल्यू हमारी क्या हो गई +12 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस तरह से कोफिशिएंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं। आगे देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वैसे हम देखा जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? बिल्कुल है, जिसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट है और एक हमारा कांस्टेंट आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो अगर हमें यहाँ पर इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालें तो मैं कह रहा हूँ कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर मैं यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 वैल्यू x की जगह पुट की तो हमारे पास यहाँ y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 प्लस y और y इक्वल टू 4 आ गया। सिमिलरली अगर मैं पुट करता हूँ, अब x की वैल्यू कुछ और ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू हमारी 1 हो गई, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू द 4, देन y इक्वल टू द 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हम इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस किसी भी लीनियर इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी, और अगर हम y की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ हम x की वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात आती है तो वहां पर उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो देखो, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज अ पेयर ऑफ द नंबर्स दैट कैन बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। वो ऐसा पेयर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारा ये जो पेयर बना है, x की वैल्यू हमने 0 ली और y की वैल्यू हमने 4 ली, अब ये पेयर जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह हमने 0 पुट किया, y की जगह 4 पुट किया, तो 0 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो ऐसा पेयर ऐसा लेना है नंबर्स का जो x और y की वैल्यू का जो उस इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाई कर सकते। दिस पेयर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन, और यही हमारा जो पेयर कहलाएगा, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन कहलाएगा। The solution can be found by assuming the value one of the variable, मतलब कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम एज्यूम कर रहे हैं और दूसरा वेरिएबल हमारे पास अपना आप निकल के आ रहा है। ठीक है, द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल। अब दो वेरिएबल है आपके पास x और y, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ x लेट किया तो आप x को ही पुट करो, आप y को भी यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एंड देन प्रोसीड टू फाइंड अदर सॉल्यूशन। अदर सॉल्यूशन मतलब जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अ सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कैसे कि हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो y हमारे पास कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो इस तरह से हमारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आज की क्लास के अंदर हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जस्ट एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर जो हमारे जो वेरिएबल्स x और y होते हैं उसकी पावर हमारी 1 होगी तभी वो लीनियर कहलाएंगे। फिर उसके बाद में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस की बात की, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि किसी भी एक वेरिएबल को हमें लेना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसकी वैल्यू। तो इस तरह से जो हमारा पेयर ऐसा होना चाहिए, x और y की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करे, वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.